आज हम आप लोगों को कक्षा 8 की हिंदी का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है नमक का दरोगा। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि एक नमक का विभाग है जिसमें एक अधिकारी का पद है जिसको क्या कहते हैं हम, दारोगा। तो देखिए, यह जो कहानी है इसको मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। और यह उस समय की बात है जब नमक पर रोक लगा दी गई थी, अर्थात अंग्रेजों द्वारा नमक पर रोक लगा दिया गया था कि हम नमक को यूज नहीं कर सकते हैं। तो उस समय जो है नमक का दरोगा मुंशी बंसीधर जी के द्वारा इसमें दिखाया गया है। तो इससे हमें यह बताया गया है कि अगर कोई भी विभाग बना है तो उस विभाग का जो भी अधिकारी है वह कितना ईमानदार है, कितना ईमानदार नहीं है। तो यहाँ मुंशी बंसीधर जी के द्वारा उनकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, धर्मनिष्ठता और अपने मार्ग से न विचलित होने के बारे में भी बताया गया है। अर्थात किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति हो उस समय भी हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। इस कहानी में उन्होंने अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी ने उस समय के वर्तमान परिस्थितियों को बताया है और उसके माध्यम से उन्होंने आज के लिए भी यह संदेश दिया है कि आज के लोगों में भी या आज के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स हैं उनके अंदर ऐसी मानसिकता भरी हुई है जो घूस ले करके कार्य करते हैं, न कि किसी के काबिलियत पर कार्य करते हैं। अर्थात यदि हम कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं जो निषेध है, अर्थात नियम बनाया गया है कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूँ, फिर भी उस कार्य को हम करते हैं किसके बल पर? घूस देकर। अर्थात यदि हम उनको पैसा दे देते हैं तो हम उस कार्य को कर सकते हैं। जैसे ट्रक में सामान लादा जाता है तो उसका वेट निश्चित है कि आप इतने क्विंटल तक उसमें लाद सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, उससे ज्यादा वेट उसमें लोड करते हैं जिसको हम ओवरलोड बोलते हैं। तो ओवरलोड कर लेते हैं और जब उसको गवर्नमेंट जो अप्लाइमेंट्स होते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जब उसको चेक करते हैं, ज्यादा पाते हैं तो उसके बदले वो क्या कर लेते हैं, पैसा ले लेते हैं और उस गाड़ी को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है आज भी चल रही है और ये उस समय भी थी जब मुंशी प्रेमचंद जी थे, जब उन्होंने इस कहानी को लिखा, उस समय भी ऐसी घटनाएं होती थी और आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस कहानी के माध्यम से उन्होंने उस समय और आज के मानव के जीवन में होने वाली घटनाओं का सचित्र वर्णन किया है कि आप ऐसा सचित्र देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। अब हम आप लोगों को नमक का दरोगा जब बनाया जाता है नया, तो उसके बाद इस कहानी में क्या घटनाएं होती हैं उसके बारे में आपको शॉर्ट में बताएंगे। और आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे अच्छे से, और पूरा स्टोरी हम इसमें नहीं पढ़ा सकते हैं जो कि बहुत बड़ा है। देखिए, और बड़ा होने के कारण इसको पढ़ाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में इसकी स्टोरी बता रहे हैं और आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो देखिए, जब नमक का नया विभाग बनता है तो उसमें अधिकारी को रखा गया है, अर्थात नमक का दरोगा नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया? नमक का दरोगा। और नमक का दरोगा विभाग जिसे सौंपा गया उनका नाम है मुंशी बंसीधर। देखिए, मुंशी बंसीधर बहुत ही ईमानदार, कर्तव्यपरायण और धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। वो कभी भी अपने धर्मनिष्ठता और कर्तव्यनिष्ठता से विचलित नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो दरोगा विभाग होता है उसमें अत्यंत ऊपरी कमाई होती है, बहुत ही आप कह सकते हैं ऊपर से, जिसको ऊपरी कमाई बोला जाता है। तो उसमें बहुत ऊपरी कमाई होती है, इसलिए उस समय भी सब लोग चाहते थे कि नमक का जो दरोगा हो या जो दरोगा उस विभाग का बने वो मैं ही बनूं। जैसे आज भी है, कुछ विभाग ऐसे हैं जहां घूस अधिक चलता है, तो सब लोग चाहते हैं कि मैं इस विभाग में हो जाऊंगी तो मेरी, या मैं इस विभाग में हो जाता हूँ तो मेरी जो है कमाई, जो ऊपरी कमाई है वो ज्यादा होगी, तो सैलरी हमारी पूरी बच जाएगी, जो भी हमारी सैलरी मिलेगी वो पूरी बच जाएगी और जो ऊपर की कमाई होगी वो हमारा खर्च हो जाएगा। ऐसा सोचते हैं, ऐसी मानसिकता है। लेकिन इस कहानी में इसी बात को बताया गया है कि मुंशी बंसीधर चाहता तो
बहुत अधिक पैसा कमा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो देखिए क्या हुआ, एक बार नमक का विभाग बना, उसमें मुंशी बंशीधर जी को नमक का दरोगा नियुक्त किया गया और उस समय नमक पर निषेध था, अर्थात नमक को कोई ले नहीं जा सकता था। तो उस दौरान पंडित आलोपीदीन जो बहुत बड़ा व्यापारी था, अर्थात आप समझ सकते हैं जैसे करोड़ों अरबों रुपए का जो व्यापार करता हो, तो ऐसा व्यक्ति था और वह रात में चोरी से नमक को गाड़ियों में लाद कर ले जा रहा था। तो अचानक मुंशी बंशीधर जी की नींद खुलती है और उन्हें पता चलता है कि कोई नमक जो है चुरा कर ले जा रहा है। तो वो गाड़ियों को रोक लेते हैं और रोकने के बाद कहते हैं यह गाड़ी किसकी है। तो कुछ लोग जाकर पंडित आलोपीदीन जी को बताते हैं कि आपकी गाड़ियों को रोक लिया गया है। तो वहां पास फिर सोचते हैं, क्योंकि पंडित आलोपीदीन पहली बार तो चोरी कर नहीं रहे थे, कई बार हो चुका था, तो वो जो दरोगा होता था पैसा लेकर गाड़ियों को छोड़ देता था। तो वो निश्चिंत थे कि यह दरोगा भी ऐसा ही करेगा कि कुछ पैसे ले लेगा और पैसे लेने के बाद मुझे और मेरी गाड़ियों को क्या कर देगा, छोड़ देगा और मैं नमक लेकर चला जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मुंशी बंशीधर जी उनको बहुत सारा पैसा देने का लालच देता है पंडित आलोपीदीन, लेकिन वह अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते हैं। वह एट लास्ट पंडित आलोपीदीन को हिरासत में ले लेते हैं और उनको जो है जेल में ले जाते हैं और